जो आदमी ज्यादा चुप रहता है ना, ज्यादातर लोग उसे कमजोर समझ लेते हैं। उन्हें लगता है कि इसके पास बोलने को कुछ है ही नहीं। शायद डरपोक है, शायद कॉन्फिडेंस नहीं है, या फिर शायद इसे कुछ आता ही नहीं। लेकिन असल जिंदगी में सच्चाई अक्सर इससे बिल्कुल उल्टी होती है। चुप रहना हमेशा मजबूरी नहीं होता। कई बार ये एक सोच समझ कर लिया गया फैसला होता है। एक ऐसा फैसला जो हर कोई नहीं ले पाता, क्योंकि चुप रहने के लिए अंदर से मजबूत होना पड़ता है। हमें बचपन से यही सिखाया जाता है कि बोलो, अपनी बात रखो, हर जगह अपनी राय दो। स्कूल में, कॉलेज में, दफ्तर में, हर जगह हमें बताया जाता है कि जो ज्यादा बोलता है वही स्मार्ट है, जो सवाल पूछता है वही समझदार है, और जो चुप रहता है उसे पीछे छोड़ दिया जाता है। लेकिन कोई ये नहीं सिखाता कि कब बोलना है और कब चुप रहना है। कोई ये नहीं बताता कि हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता, और हर बहस जीतना ताकत की निशानी नहीं होती। जरा ध्यान से सोचिए, जब आप ज्यादा बोलते हैं तो आप अपनी पूरी सोच दूसरों के सामने खोल देते हैं। लोग जान लेते हैं कि आप क्या चाहते हैं, आपको किस बात से गुस्सा आता है, आप किस चीज से डरते हैं, और किस चीज की आपको सबसे ज्यादा जरूरत है। यानी आप बिना जाने अपनी सारी कमजोरियां दूसरों को सौंप देते हैं। लेकिन जब आप चुप रहते हैं तो तस्वीर बदल जाती है। तब लोग आपको समझने की कोशिश करते हैं, आपकी आंखों को पढ़ते हैं, आपके चेहरे के भाव देखते हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान देते हैं, और इस दौरान वे खुद बहुत कुछ जाहिर कर देते हैं। चुप्पी लोगों को बेचैन कर देती है, और जब इंसान बेचैन होता है तो वो अपने ऊपर का नकाब उतार देता है। उसकी असली सोच, उसकी असली नियत सब बाहर आ जाती है। जो इंसान दिखावा करता है वो टूट जाता है, और जो नकली होता है वो खुद को संभाल नहीं पाता। इसीलिए समझदार लोग हर बात का जवाब नहीं देते। वे जानते हैं कि कुछ सवालों का जवाब देना सामने वाले को ताकत दे देता है, और कुछ बातों पर चुप रहना सामने वाले को खुद बोलने पर मजबूर कर देता है। दफ्तर का ही उदाहरण ले लीजिए। मीटिंग में अक्सर एक दो लोग होते हैं जो लगातार बोलते रहते हैं, हर मुद्दे पर राय देते हैं, चाहे जरूरत हो या न हो। लोग उन्हें सुनते जरूर हैं, लेकिन ज्यादा गंभीरता से नहीं लेते, क्योंकि उन्हें पता होता है कि ये आदमी हर बार बोलेगा। लेकिन वही एक ऐसा इंसान भी होता है जो ज्यादा कुछ नहीं कहता, ज्यादातर समय बस सुनता है, और जब वो बोलता है तो लोग अपने फोन नीचे रख देते हैं। कमरे में खामोशी छा जाती है, क्योंकि सब जानते हैं कि ये आदमी बिना वजह नहीं बोलता। रिश्तों में भी यही नियम चलता है। जो इंसान हर बात समझाता रहता है, हर चीज को जस्टिफाई करता रहता है, वो धीरे धीरे अपनी अहमियत खो देता है, क्योंकि सामने वाला जान जाता है कि ये इंसान डरता है खोने से। और जो इंसान जरूरत से ज्यादा नहीं बोलता, जो हर बात पर सफाई नहीं देता, उसकी मौजूदगी अपने आप भारी लगती है। लोग उसके शब्दों की कद्र करते हैं, क्योंकि उसके शब्द सस्ते नहीं होते। चुप रहना डर का संकेत नहीं है। चुप रहना इस बात का संकेत है कि आप अपने जज्बातों पर काबू में हैं। आप तुरंत रिएक्ट नहीं करते, आप सोचते हैं, समझते हैं, और फिर फैसला लेते हैं। और जो इंसान अपने जज्बातों पर काबू कर लेता है वही हालातों पर भी काबू कर लेता है, क्योंकि ज्यादातर लोग हालातों से नहीं हारते, वे अपनी भावनाओं से हारते हैं। याद रखिए, ताकत कभी शोर नहीं मचाती, ताकत दिखावा नहीं करती, ताकत खुद को साबित करने की कोशिश नहीं करती। ताकत शांत होती है, स्थिर होती है, और अपने समय का इंतजार करती है। इसलिए अगली बार जब आप चुप रहें और कोई आपको कमजोर समझे तो परेशान मत होना। हो सकता है उन्हें अभी समझ ही ना आया हो कि असली ताकत कैसी दिखती है, क्योंकि असली ताकत अक्सर सबसे शांत कमरे में बैठी होती है।